मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को रमज़ान स्पेशल रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। नमकीन दही बड़े सिखाऊंगी। ये माश की दाल के दही बड़े होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आप एक दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं अपने पास बना के। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप माश की दाल का आटा। ये मैंने बाज़ार से इजीली मिल जाता है। माश की दाल का आटा 1 कप लिया है और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून इसमें हम लेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। पानी इसमें हस्ब ज़रूरत चाहिए होगा। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर हम माश की दाल का आटा और कॉर्नफ्लोर ये ऐड करेंगे और साथ ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट भी हम इसी के साथ ही ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से विक्स की मदद से। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसमें ऐड करेंगे और इसका बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा ये। बस ध्यान रखिएगा पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए पानी। व्यूअर्स देखिए, मैं इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसको मुझे थिक ही रखना है, ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए ये। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करना है हमने पानी और उसका मिक्स करते चले जाएंगे, इसमें कोई लम्स ना रहें। और अगर आप लोगों के पास माश की दाल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप माश की दाल को पीस के भी आप क्या कहते हैं उसका बना सकते हैं उसके दही बड़े। माश की दाल को आप भिगो दें एक रात के लिए और सुबह में इसका पानी निकाल के इसको पीस लीजिए ब्लेंडर में डाल के। अच्छी तरह वो पिस जाता है, बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। और थोड़ी देर रख दें उसको प्रूफ होने के लिए, ज़रा ख़मीर उठ जाए उसके अंदर। उसके बाद आप उसके अंदर ये सब चीज़ें जो मैंने ऐड करी हैं इसमें ऐड करें और आराम से आप दही बड़े बना सकते हैं। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे मुझे ये मिक्सचर बनाने में। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको मैं रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके, ढक के ऐसे काउंटर पे छोड़ देंगे हम। ये देखिए रेडी हो गया है, इतना थिक होना चाहिए ये। ये देखिए बहुत स्मूथ बैटर बना है इसका। इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा जब सब कुछ मिक्स हो जाए इसके अंदर। और अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था इसको। आप देखिए इस तरह से है ये, इतना थिक, थोड़ा सा और थिक हो जाता है ये रखने के बाद। और अगर आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है जैसे मुझे लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। क्योंकि दाल है, दाल का आटा है और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी सा होता है माश की दाल का आटा, तो ये थोड़ा सा फूलता भी है रखने के बाद, इसलिए थोड़ा थिक हो जाता है। तो इसका आप ख्याल रखिएगा। आप लोगों को लगे कि ये थोड़ा सा थिक है तो उसमें थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं बाद में। देखिए इस तरह से होना चाहिए ये। बैटर हमारा रेडी हो गया और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पे। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हम इसके बड़े बनाएंगे। ये देखिए मैंने डिश का स्पून लिया है क्योंकि बड़े जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और आप लोग अगर छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप छोटा स्पून ले सकते हैं, टेबल स्पून जो होता है।
और मैं डिश के स्पून ही मैं यूज़ करूँगी और इसी से मैं बना रही हूँ ताकि एक साइज़ के बने ये बड़े। बस ये बैटर जो है थिक इसलिए रखना है, अगर हम इसको थोड़ा पतला कर देंगे, ज़रा रनी कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं बड़े जो होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा थिक ही रखते हैं ताकि ये एक साइज़ के रहें। मेरी कोशिश है ये एक साइज़ के ही रहें। ये देखिए जैसे ये बनना स्टार्ट हो रहे हैं और इनका साइज़ डबल होता जा रहा है। आप देखिए मैं कितना थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। और ये मैं फ्लैट पैन के अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ, इस बात का ख्याल रखिएगा कि कढ़ाई में फ्राई नहीं करिएगा। मैंने इस वक्त फ्राई पैन लिया हुआ है जो फ्लैट होता है, तो ये फ्लैट जो बॉटम जिस पैन का हो आप वो लीजिएगा इसको फ्राई करने के लिए। कुछ कढ़ाई भी ऐसी होती हैं जिनका जो बॉटम जो होता है वो फ्लैट होता है, तो उसमें भी आप बना सकते हैं आसानी से। लेकिन ये राउंड शेप जो कढ़ाई होती है इसमें मत बनाइएगा, वो राउंड शेप ही बन जाएंगे बड़े। बड़े जो होते हैं हमेशा फ्लैट ही बनते हैं। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये नीचे से इसका कलर आ जाएगा तो उसके बाद में इसको पलट दूंगी। ये देखिए, और पलटने के बाद थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे क्योंकि एकदम से फूलने लग जाते हैं ये। हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि इनका शेप जो है वो मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा, बिल्कुल हल्का सा प्रेस किया है इसको मैंने। इसको हम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको पलटते रहें ताकि इसका इवन कलर आए। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है बहुत अच्छा। अब इसको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट के अंदर। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद एक बाउल लेंगे, उसमें हम पानी लेंगे, सादा नॉर्मल टैप वाटर है ये, और इसके अंदर हम इसको डिप कर देंगे। डिप करके इसको ढक के हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और दूसरी तरफ दही जो लिया था, ये मैंने हाफ केजी दही है, इसको मैंने सिर्फ फेंट लिया है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है हाफ टी स्पून, और कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि ये दही बड़े जो है नमकीन होते हैं। बड़े देखिए साइज़ में डबल हो चुके हैं, इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं ये देखिए। और इसमें से हम इस तरह से पानी निकालेंगे और इसको साइड पे रखते रहेंगे। इसमें से पानी अच्छी तरह निकालेगा, इसके अंदर पानी की नमी बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि उससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और इन बड़ों को मैंने पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक किया था। आधे घंटे के लिए रखना है आपने, उसके बाद ये साइज़ के हो जाएंगे। और अभी मुझे जितने प्रेजेंट करने हैं मैंने उतने ही लिए हैं, बाकी पानी मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से सर्व करेंगे। पहले हमने बड़े ट्रे में जो हमारा प्लेटर है उसमें हमने सेट कर लिया, और ऊपर से हम इसके दही पोर कर देंगे इस तरह से। और ये चाट का मसाला ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। दही बड़ों का मसाला जो होता है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये हमारे मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं। इसे आप रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। व्यूवर्स, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हमारे जैसे ये बड़े बच गए हैं, और हमने जो यूज़ करने थे हमने निकाल के इसको सेट कर लिया। सही है, और इनको आप स्क्वीज़ करके सारा पानी निकाल लीजिए, और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 1 दिन के लिए। ये दही बड़े 1 दिन बना ले तो आपके 2 दिन आराम से चल जाते हैं। इसको आप फ्रिज में आसानी से 1 दिन के लिए रख सकते हैं नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए। इसको इसी तरह निकाल के दही में मत ऐड कीजिएगा, जब खाना हो तभी ऐड करें दही के अंदर। व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।